यह ध्यान रखना है कि जितना आध्यात्मिक जीवन में हम गंभीर होंगे, उतना ही हम परेशानियों में, समस्याओं में या फिर सम्मान में, आनंद में समभाव रह पाएँगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जिनको अपनाना एक विकल्प नहीं है, वरन ये हमारी भक्ति के मूल हैं। इन सिद्धांतों के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। श्रील प्रभुपाद कभी भी सस्ते अनुयायी नहीं चाहते थे। वो यह नहीं चाहते थे कि केवल हमारी भीड़ बढ़ती रहे और हम आध्यात्मिक रूप से क्या कर रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना-देना ही ना हो। ऐसा श्रील प्रभुपाद कभी नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद का हमेशा जो प्रयोजन था, प्रभुपाद हमको एक अच्छा भक्त बनाना चाहते। और श्रील प्रभुपाद ही क्यों, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो शुरुआत हुई है, वो किसने की है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका भक्त के रूप में आना इस बात का सूचक है कि वो स्वयं अपने उदाहरण से सिखाना चाहते थे। अब अगर हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि अरे! यह कार्य तो हम कभी नहीं कर सकते। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, क्या हम उठा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। 16,108 रानियों के साथ जब विवाह किया, तो 16,108 रूपों में विस्तृत हो गए। कि हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो हमारा भगवान की लीलाओं को सुनना, उनको आनंद लेना, उनको स्मरण करना यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हम व्यावहारिक जीवन की बात करते हैं, कि हमारे जीवन में हम किन सिद्धांतों को पकड़ के चलें, तो भगवान की लीलाओं से प्रत्यक्ष रूप से सीखना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी के विपरीत भक्तों के जीवन से हम प्राय हर पद पर उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, हर पद पर जो उन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, त्याग किए हैं, सिद्धांतों का पालन किया है, वह सब से हम अपनी भक्ति में प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप से आते हैं, कि वो हर क्षण पे एक भक्त क्या करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कैसा उसका चरित्र है, कैसे उसका दिनचर्या है, हर चीज़ चैतन्य महाप्रभु से हम सीख सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ऐसा नहीं है कि केवल चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी थे, उनके भक्त थे, उनके माध्यमों से भी बहुत सारी शिक्षाएँ चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय अर्जुन, जाओ तुम जाकर के सबको बताओ कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? भगवान क्यों नहीं बता सकते? क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं बताने के लिए? कि भक्त के माध्यम से लोग ज्यादा सरलता से समझते हैं। भक्तों के अंदर ये शक्ति होती है, अपने उदाहरण से हमारे जीवन को वह ढाल सकते हैं। इसीलिए भक्तों का चरित्र सुनना, भक्तों से सुनना, भक्तों के संग में रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को जब मौका मिला कि चलिए आपके बारे में बताइए, कब मौका मिला? भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? तो भगवान को मौका मिला कि चलो थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो कितना बता पाए? 700 श्लोक बता पाए। और वही जब सुखदेव गोस्वामी को मौका मिला कि बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए, तो 18,000 श्लोकों की धारा प्रवाहित कर दी। तो जब भक्त लोग भगवान के बारे में बताते हैं, तो भक्त लोग भक्ति की शिक्षा देते हैं, वह बहुत श्रेयस्कर होती है। इसलिए भक्तों के जीवन से हमको सीखना चाहिए।
भक्तों के जीवन का हर अंग, भक्तों के जीवन का हर चरित्र शिक्षाप्रद है। पंचम स्कंद भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी जम्बू द्वीप का वर्णन करते हैं, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, जिसमें से भारतवर्ष एक है। भारतवर्ष के उत्तर दिक में एक और वर्ष है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष के ऊपर हरि वर्ष। हरि वर्ष में भगवान नृसिंह देव रहते हैं और प्रहलाद महाराज इत्यादि भक्त लोग उनको प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव को बोलते हैं कि हे भगवान, आप मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। कैसे शुद्ध होगा हृदय? हृदय शुद्ध होगा भक्तों के संग में। क्यों भक्तों के संग में? क्योंकि भक्त जहां रहते हैं वहां कृष्ण कथा होती है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान गीता में बोलते, जब मेरे भक्त मिलते क्या करते हैं? प्रजल्प करते हैं। जब मेरे भक्त मिलते क्या करते हैं? क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। क्या करते हैं? मेरे भक्त मिलके कृष्ण कथा, मेरे बारे में बातचीत करते हैं। मत चित्ता मत ज्ञात प्राणा बोधयंत परस्परम। आपस में मेरी कथा, मेरा नाम, मेरे संकीर्तन, यह भक्तों का पारस्परिक आदान प्रदान है। वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुखन सदा होए कृष्ण पर संगन। वैष्णवों के संग में आनंद क्यों है? क्योंकि सदा होए कृष्ण पर संग। कृष्ण क्या प्रसंग की चर्चा हमेशा भक्तों के संग में होती है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज अंत में बोलते हैं, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुना तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नस्त धावतो गति। बोलते हैं यशास्ति भक्ति, जिनके अंदर भक्ति है, जो भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, भगवती अकिंचना, अकिंचन भक्ति, शुद्ध भक्ति जिनके हृदय में है, ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं? सर्वैर गुना तत्र समासते सुराहा। सारे देवताओं के गुण उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। सारे देवताओं के, बड़े बड़े देवताओं के गुण, जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। शतक्रतु इंद्र का एक नाम है। और अनेक ब्रह्मा का नाम कर्म काम में है। कर्म, कर्म के द्वारा जो पद प्राप्त किए जा सकते हैं वो देवताओं के पद हैं ब्रह्मा तक। तो ऐसे कठिन परिश्रम के द्वारा जो देवता बनते हैं वो गुण भक्त के अंदर स्वतः ही आ जाते हैं अकिंचन भक्ति करने से। तत्र समासते सुरा, सारे गुण भक्त के अंदर आ जाते हैं। इसलिए भक्तों के संग में कृष्ण कथा करना, सुनना बहुत आवश्यक है। जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे भक्तों से, उनके जीवन से सीखेंगे, हमारा जीवन ज्ञान से प्रज्वलित हो जाएगा। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य प्रार्थना करते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाई संसारे जिनेते और कोनो वस्तु नाई। हे भगवान, साधुओं का संग, भक्तों का संग मिले और कृष्ण नाम जप करने का मौका मिले, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों की रक्षा करेंगे तो यही सिद्धांत हमारी रक्षा करेंगे। धर्म रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये वैष्णवों का संग भगवान की अंतरंग शक्ति है। ये हमारी आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा करते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। और ये अपने चरित्र से अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अनेक गुणों को सिखाते हैं। अगर हम बोलें कि भक्तों की सबसे बड़ी भेंट क्या है, तो सबसे बड़ी भेंट भक्तों की होती है, वो हमें
अपने गुण दे जाते हैं। देखो जनरली जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो हम पहले घर में ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज रखी है जो हमारे काम की नहीं है ना? मान लो आपको कोई ने बर्थडे में कप सेट गिफ्ट कर दिया, वो कप सेट क्या होता है, वो फॉरवर्ड होने के लिए रखते हैं, है ना? ये तो फोटो फ्रेम, वो ऐसे थोड़ा सा खोल के देखते हैं हम लोग, अरे फोटो फ्रेम है, वो दोबारा चिपका देते टेप, कि हमको मालूम है इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन दिल से किसी को यदि गिफ्ट देते हैं तो क्या देते हैं? अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु देते हैं। सबसे मूल्यवान वस्तु को उपहार में दिया जाता है। तो उसी प्रकार से भक्त लोग हृदय से, सुहृदम सर्वभूताना, सुहृदय है। वह सुहृदय मतलब प्रभुपाद अपने लेटर्स में लास्ट में लिखते थे, नहीं, और एवर वेल विशर, वेल विशर। जो सबसे ज्यादा प्रिय प्रेम करता है ना, वो अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु देता है। तो भक्तों के पास सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते पारो, তোমারও শকতি আছে, আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धावी तब पाछे पाछे। तो कृष्ण को दे देते हैं। अब कृष्ण को देने का मतलब क्या है? क्या पार्सल में पैक करके कृष्ण को देते हैं? कैसे कृष्ण देते हैं? कृष्ण देने का मतलब है कृष्ण को प्राप्त करने का जो तरीका है वह दे देते हैं। कृष्ण कैसे आकर्षित होते हैं? किन गुणों को देख करके आकर्षित होते हैं? जैसे जब कोई विवाह के लिए एक लड़का अपने परिवार के साथ लड़की के घर पे जाता है, लड़की को बड़े अच्छे से तैयार किया जाता है कि अरे लड़का देखेगा, परिवार देखेगा, तभी अच्छा लगेंगे, तभी तो पसंद करेंगे। उसी तरह वैष्णव लोग हमें तैयार करते हैं कि इस जीवात्मा को मैं कुछ महत्वपूर्ण गुणों से सजा देता हूँ। तो जब इन गुणों से मैं सजा दूंगा तो कृष्ण इनको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए वैष्णव लोग ऐसे गुणों को हमें प्रदान करते हैं जिससे कृष्ण हमें अपनी सेवा में स्वीकार करें। तो आगे जो हम चर्चाएं करेंगे प्रत्येक गुरुवार, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम एक एक करके ये गुणों को सीखें, समझें कि वैष्णवों के गुण क्या होते हैं, क्या गुण भगवान अपने भक्तों में देखना चाहते हैं। गीता में भगवान ने 8 श्लोक बोले हैं जिसको भक्त अष्टकम बोला जाता है। भक्त अष्टकम, भक्त अष्टकम मतलब क्या है कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनको देख करके कृष्ण आकर्षित होते हैं। जो सर्वाकर्षक कृष्ण को आकर्षित कर ले, ऐसे कौन से गुण होते हैं। ये भगवान ने गीता में बताया कि मेरा भक्त मुझे क्यों प्रिय है। उन्हीं में से एक गुण है आर्जवम, सिंप्लिसिटी, सरलता। जो वैष्णव सरल होगा कृष्ण को आकर्षित कर ले। कृष्ण का एक नाम है निरंजन। निरंजन, अंजन, अंजन, अंजन का अर्थ होता है, हम जो काजल लगाते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, अंजन का अर्थ होता है श्रृंगार। निरंजन मतलब जिसका कोई श्रृंगार नहीं, यानी जो बिना श्रृंगार के ही सर्वाकर्षक है। निरंजन का एक और अर्थ है कि कृष्ण को एज इट इज बड़ा पसंद आता है, आप जैसे हैं। सरलता, थोप थाप के बनाया हुआ वैष्णव भगवान को पसंद नहीं। सरल वैष्णव, जितनी सरलता हमारे हृदय में होगी कृष्ण हमारे प्रति आकर्षित होंगे। इसीलिए तो भगवान मथुरा में आनंदित नहीं थे, द्वारका में आनंदित नहीं थे। जो जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं वो भी सुन लीजिए, जगन्नाथपुरी में भी आनंदित नहीं है। भगवान कहाँ आकर्षित होते हैं? वृंदावन के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वृंदावन सरल धाम है, सरलता है। वह सब ग्वाले हैं,
गाय चराते हैं, माताएं गाय का दूध दूहती हैं। ये सरल जीवन भगवान को अति प्रिय है। शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, सरलता ही वैष्णवता। कितनी बड़ी बात, एक शब्द में बता दी, सरलता ही वैष्णवता। हम वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णव क्या है? सरलता ही वैष्णव। जो सरल है वही वैष्णव है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है फिर से बोलिए ना जनक। मैं पूरी भी वालों के लिए आप क्या बता रहे थे प्रभु जी, फिर से बताइए ना। मैं बोल रहा था भगवान द्वारका में, पुरी में इत्यादि में प्रसन्न नहीं है, वो वृंदावन जाना चाहते। इसलिए तो जगन्नाथ को साल में एक बार रथ यात्रा करके हम वृंदावन ले जाते हैं। गुंडीचा मंदिर मतलब वृंदावन। तो बोलने का तात्पर्य है भगवान को सरलता पसंद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि सरलता ही वैष्णव। जो सरल है वो वैष्णव। जिसके अंदर कूटनीति है, हाँ, वो वैष्णव नहीं बन सकता। जिनका हृदय में डुप्लीसिटी है, क्या बोलते हैं, दोगलापन है, वह वैष्णव नहीं बन सकता। देखिए भारत में आप किसी को यदि बोलेंगे कि आप बड़े सरल व्यक्ति हैं, तो ये भी एक सम्मान होता है कि अरे वो फलाने व्यक्ति बड़े सरल हैं। ये विदेश में अगर बोल देंगे किसी को कि आप बड़े सरल व्यक्ति है, तो वो अपमान महसूस करते हैं, अरे मुझे इतना सरल सस्ता समझा है। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी, सरलता को हमेशा उच्च स्थान रखा गया है। सरलता वैष्णवता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे बताते हैं कि इट इज बेटर टू बी एन एनिमल देन टू बी ए ह्यूमन एंड बीइंग डुप्लीशियस। एक जानवर होना अच्छा है, बजाय कि मनुष्य जीवन में दोगलापन रखना, कूटीनाटी रखना। सरलता मनुष्यता की पहचान है, वैष्णवता की पहचान। इसलिए श्रील प्रभुपाद 13वें अध्याय गीता में जब 8 से 12 श्लोकों में बहुत सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनमें से आर्जवम सरलता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक को वास्तविक सत्य उद्घाटन कर सके, इतना सरल बन जाए। मैंने आप लोगों को पहले एक कहानी बताई होगी। एक लड़का गौतम ऋषि के पास जाता है, और पहले जमाने में स्कूल सिस्टम नहीं था, गुरुकुल सिस्टम था। गुरु के पास शिष्य लोग जाया करते और गुरु उनको शिक्षा देते। तो ये लड़का गौतम ऋषि के पास गया और बोलने लगा कि हमको आप पढ़ाइए, आप हमारे गुरु बन जाइए। तो गौतम ऋषि ने बोला ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, आपके पिता का नाम क्या है? तो ये लड़का बोलता है हमको तो मालूम नहीं हमारे पिता का नाम क्या है। तो गौतम ऋषि बोलते ठीक है, आप जाइए आपकी माता से पूछ के आइए। तो वो लड़का गया, अपनी माता को बोलता है हमारे पिता का नाम क्या है? तो माता का सिर शर्म से झुक गया। माता बताती है मैं तो जानती नहीं हूँ आपके पिता कौन, मैं तो दासी का काम करती थी, मेरे को मालूम ही नहीं आपका पिता कौन। तो यही बात जाकर के लड़का गौतम ऋषि को बोल देता है कि मेरे को मालूम नहीं मेरे पिता कौन, मेरी माता को भी मालूम नहीं मेरे पिता कौन। तो जब इतना सत्य बोला तो गौतम ऋषि बोले अब तुम ब्राह्मण बनने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सरलता है। जो सरलता होगा वो सीख सकेगा। तो जब हम अपने जीवन में सरलता को अपनाते हैं, यह सरलता हर तरह से प्रदर्शित होती है। आंतरिक भावना सरलता है, बाह्य दृष्टि से भी सरल जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े घरों में ना रहें, आप गाड़ियों में ना चढ़े, ये फोन ना रखें, ये सब नहीं। लेकिन जो स्थिति कृष्ण आपको रखे हैं उसमें संतुष्ट रहना सरलता है। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। जो स्थिति में भगवान रखते हैं उस स्थिति में रहना सरलता है।
श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, प्रचार करना शुरू किया, और जब इस्कॉन की स्थापना हो गई, पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैलने लगी, तो एक समय लॉस एंजलिस में इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स बनाए गए, और प्रथम बार श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर्स इतने अच्छे बने। प्रभुपाद के लिए रूम था, सिटिंग प्लेस थी, गार्डन था, सब कुछ था। तो श्रील प्रभुपाद अपने उन कमरों को देख करके बोलते हैं कि ये कमरे बिल्कुल मेरे राधा दामोदर के कमरे जैसे हैं। अब आपने वृंदावन में प्रभुपाद के कमरे देखे हैं? अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जहाँ रहते थे, वो कमरों में और अमेरिका के क्वार्टर्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन प्रभुपाद वहां भी खुश थे, यहाँ भी खुश है। ये सरलता है। आज कृष्ण हमें दे रहे हैं तो संतुष्ट रहिए, कल को यदि नहीं रहेगा तो भी संतुष्ट रहने का प्रयास करना, ये सरलता है। जो उपलब्धियों में अहंकार ना करे और विपत्तियों में निराश ना हो, वह सरल भक्त है। तो ऐसे सरल भक्त कृष्ण को प्रिय है। सरल सरल शब्द सार शब्द से आता है। सार मतलब क्या होता है? सारग्राही। सारग्राही, सार मतलब जिसने तत्व पकड़ लिया है, जिसने सार पकड़ लिया है। जैसे हम आम का जूस निकालते होता है आम का सार, आम सार। उसी तरह सार का मतलब है जिसने भक्ति का एसेंस, जिसने भक्ति का सार निकाल लिया है, वही तो वैष्णव है। सरलता। हम लोग भागवत में अभी कृष्ण के अंतर्धान होने की कथा पढ़ रहे हैं सुबह के सत्र में। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे बैड ओमेन्स, क्या बोलते हैं हिंदी में बैड ओमेन्स, बुरे अपशकुन, अपशकुन प्रभु। अपशगुन, अपशगुन देख रहे थे। बहुत सारे अपशगुन देख रहे थे। उनमें से एक अपशगुन यह देखा था उन्होंने कि लोग बाग खूटी नाटी को अपना लिए हैं। पीपल बिकेम डिसीटफुल। उन्होंने सरलता छोड़ दी है। इसका मतलब क्या है? सरलता नहीं तो कृष्ण नहीं। कृष्ण का अंतर्धान होना मतलब सरलता का जाना है। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये सरलता को रखना बहुत आवश्यक है। कैसे हम निश्चय करेंगे सरलता है कि नहीं? यह प्रश्न आया ना। कैसे पता पड़ेगा हमारे जीवन में सरलता है कि नहीं? जब आप भगवान के विग्रहों के सामने खड़े हैं और भगवान के विग्रहों को देख करके आपके मन में जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये मूर्ति नहीं है, राधा कृष्ण है, यह मतलब है सरलता। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, साधुओं ने बोला है, ये राधा कृष्ण स्वयं खड़े, मतलब ये राधा कृष्ण स्वयं। जब तक हमारी बुद्धि हम लगाते रहेंगे तब तक सरलता हमारे जीवन में नहीं है। सिंपल टेस्ट है, हमारे जीवन की परीक्षा है। आप परीक्षा कर लीजिए। जब तक शास्त्रों की वाणी में, गुरुजनों की वाणी में हमें विश्वास नहीं होता, इसका मतलब हम सरल नहीं। चैतन्य चरितामृत में कितना अच्छा उदाहरण दिया है। दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहा है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, गलत सलत गीता पढ़ रहा है, लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु जाकर के पूछे, तुमको भाई पढ़ना नहीं आता संस्कृत, क्यों गीता पढ़ रहे हो? लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला है गीता पढ़ो, इसलिए मैं गीता पढ़। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते करी आए क्या, आर न करियो मनुष्य। यह सरलता होती है। गुरु ने बोला है, मुझे करना है बस। फिर दुनिया कुछ भी बोलेगी, उसको ज्यादा हमें मूल्य नहीं देना चाहिए। हमारी समस्या क्या है? जहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां अंधे बन जाते हैं। माया के प्रलोभनों में हमको दिमाग लगाना है, वहां तो हम अंधविश्वास कर लेते हैं। जो माया बोलती है मान लेते हैं, जो टेलीविजन दिखाता है मान लेते हैं, जो फोन में आता है मान लेते हैं। और जहां भक्तों की बारी आई, जहां शास्त्रों की बारी आई, वहां अपना दिमाग लगाते हैं। अरे सही है कि नहीं? ये प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बार बार क्यों मंदिर बुला रहे हैं? ऐसा दिमाग अगर माया के साथ लगा लिया होता तो कब के हम शुद्ध भक्त बन जाते। सरलता का सूचक है भक्तों की
शास्त्रों की वाणी पर अटूट विश्वास। श्रील प्रभुपाद को देखिए, अभी मैं कुछ दिनों से रोजाना दोपहर में पंचम स्कंद के ऊपर 3 घंटा रोज क्लास दे रहा हूँ, 3 से 6। और उस क्लास में हम लोग पंचम स्कंद में जो वैदिक कॉस्मोलॉजी, मतलब कि शास्त्रों के अनुसार कैसे ग्रहों की गणना है, कैसे ग्रहों का गति है, कैसे भूमंडल, फिर जो ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग इत्यादियों का वर्णन पंचम स्कंद में है। 3 घंटा करके रोज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में ऐसे ऐसे तथ्य हैं कि हमारा दिमाग घूम जाएगा। हमें भौतिक बुद्धि के अनुसार अगर हम चलने के लिए जाएंगे तो हमको लगेगा शास्त्रों की वाणी गलत है। लेकिन प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद इसी किताब को इतना विश्वास करते थे, इतना विश्वास करते थे। 1970s में अमेरिका में प्रभुपाद बैठे हैं और अमेरिका की सैटेलाइट चांद पर पहुंची। यह सबसे बड़ी दुनिया की खबर उसी समय की थी। इतनी बड़ी खबर कि प्रभुपाद के भक्त लोग उस समय पर एक टीवी रेंट पर लेकर के आए, किराए पर, मंदिर के अंदर। बोले प्रभुपाद आपको हम मून लैंडिंग दिखाएंगे कि चांद पे भक्त लोग कैसे पहुंचे, आपको थोड़ा दिखाएंगे। तो किराए पर टीवी लेकर के आए प्रभुपाद को मून लैंडिंग दिखाने के लिए, और मंदिर में टीवी लगाई। मून लैंडिंग का पूरा जो न्यूज आ रही थी वो दिखाने के लिए। एक प्रभुपाद मसाज करवा रहे थे सिर की। एक भक्त जो मसाज कर रहा था उसका भी ध्यान प्रभुपाद की मसाज में नहीं है, उसका भी ध्यान टीवी में है। और पता ही नहीं पड़ा वो मसाज कर रहा था और उसकी कोई मसाज करने लगा। उसने देखा तो पता पड़ा कि वो खाली हाथ घुमा रहा है। प्रभुपाद वहां से उठ के पीछे आके उसका सिर दबाने लगे। तो उसको पता ही नहीं पड़ा, वो इतना रम गया टीवी में कि उसका पूरा ध्यान मून लैंडिंग में। आप विचार कीजिए, पूरे भक्त लोग पूरा टीवी में ध्यान गड़ाए हुए हैं कि चांद पर पहला आदमी उतरा है, देखते हैं क्या चल रहा है। एक भक्त जो टीवी लेकर के आया था, उनका नाम था पुरुषोत्तम। प्रभुपाद उनको पूछते हैं, पुरुषोत्तम तो पहुंच गए चांद पर? बोलते हैं हाँ प्रभुपाद पहुंच गए। लेकिन क्या देखा चांद पर, क्या मिला? तो प्रभुपाद क्या मिला? खाली है चांद पे, तो कुछ नहीं है। चांद पे थोड़े पत्थर पड़े हुए हैं, खाली जमीन है, क्या है चांद पे? कुछ नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब वो लोग चांद पे नहीं पहुंचे, कहीं और पहुंच गए। वो चांद नहीं है, क्योंकि भागवत में लिखा है चांद एक स्वर्गीय ग्रह है जहां पर भगवान सोमदेव निवास करते हैं और हजारों लाखों प्राणी वहां पर उनके अंतर्गत निवास कर रहे हैं, और वहां का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी महान है। ऐसे चंद्रमा पर तुमको पत्थर और खाली जमीन मिली, इसका मतलब तुम चांद पर गए ही नहीं। कितना साहस चाहिए ये बात बोलने के लिए। आप जिस स्थिति में रह रहे हो, टीवी में सामने दिखा रहे हैं, प्रभुपाद कहाँ विश्वास कर रहे हैं? भागवत पर विश्वास कर। ये भागवत के बाहर हमारा कोई विश्वास नहीं। इसको बोलते हैं सरलता। ऐसा ही व्यक्ति पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता है। हमसे आपसे इसलिए होगा नहीं, हमसे कभी नहीं होगा कि हमारा इतना विश्वास ही नहीं है। प्रभुपाद क्या बोले थे जब कलकत्ता में रहते थे? प्रभुपाद के गुरु भाई आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। ये क्या संभव होगा? क्या पूरी पृथ्वी में कौन जप करेगा, कौन हरे कृष्णा बोलेगा? लग रहा है चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ज्यादा बोल दिए, इतना तो संभव नहीं है। तो प्रभुपाद क्या बोले थे? पूरे पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। तो उन लोगों को लगा कि शायद हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, आप में से कोई नहीं करेगा। एक मूर्ख व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। क्यों? जो बुद्धि लगाने वाले लोग हैं उनको तो विश्वास मिलेगा ही नहीं ना, उनका विश्वास ही नहीं है। केवल जो मूर्ख है, जो सरल है, जिसका विश्वास है गुरु वाक्य पे, वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। इसलिए सरलता ही वैष्णव। जो सरल ही नहीं है उसको विश्वास कहाँ से आएगा? देखिए, गुरु बनाने के पहले बुद्धि लगा लीजिए, लेकिन जब पता पड़ गया कि ये गुरु प्रमाणित है, ये परंपरा प्रमाणित है, ये शास्त्र अनुरूप शिक्षा है, फिर बुद्धि लगाने का क्या प्रयोजन है?
जब आपको पता है स्कूल बोनाफाइड है, टीचर बोनाफाइड है, टीचर पढ़ा रही है, तो फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे प्रगति करेगा? इसलिए वैष्णव को सरल होना चाहिए। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सरल कोरिया। हे भाई जनों, सॉन्ग वैष्णव गान में लिखा हुआ है, भजो भजो भाई, हे भाई साहब सेवा करो चैतन्य निताई की। कैसे? सरल करिया मन, मन को पहले सरल करो। हम वैष्णव तो बनने आए हैं, जब भी कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, पहले मन को सरल करो। जब तक मन सरल नहीं होगा तो वैष्णवता नहीं आ पाएगी। अब प्रश्न आता है कि मन को कैसे सरल करें? मन को सरल करने का उपाय क्या है? मन को सरल बनाने के लिए 3 उपाय हैं। सबसे पहला, सरल बनने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन, बी ऑनेस्ट। हमें ईमानदार रहना है। ईमानदार उर्दू शब्द है, ऑनेस्ट का हिंदी सही शब्द क्या है? हाँ, कौन है पंडित? हिंदी शब्द क्या है ईमानदार का? सत्यवादी। हाँ, सत्यवादी, सत्यवादी। प्रामाणिक। सत्यवादी, हाँ, प्रमाणित, प्रमाणित भी हो सकता है। ऑनेस्ट, सत्यवादी मतलब, हाँ, सत्यवादी बोल सकते हैं। ऑनेस्ट माने ईमानदार, माने हर चीज में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। जब तक व्यक्ति, जैसे मैं पहले भी उदाहरण दिया है, मरीज अगर डॉक्टर के पास जाकर के झूठ बोले तो डॉक्टर उसको मदद कैसे कर पाएगा? ब्लड सैंपल लेने के लिए बोला है, खुद का ब्लड सैंपल नहीं दिया, दोस्त का ब्लड सैंपल दे दिया, तो क्या रिपोर्ट सही आएगी? कभी नहीं। कभी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। ऑनेस्ट, ईमानदार भक्ति में जब तक नहीं होंगे, जैसे हो वैसे भक्तों के पास बात बताना चाहिए, हमारी ये समस्या है, तभी तो भक्त लोग मदद करेंगे। ये सरलता की निशानी है। मिथ्याचारी कभी भक्त नहीं बन सकता। डोंट ट्राई टू लुक गुड, वी हैव टू बिकम गुड। अच्छा दिखने का आडंबर नहीं करिए, हमको अच्छा बनना है। वैष्णव मतलब जो प्रामाणिकता से वैष्णवता को अपनाया है, मिथ्याचारी नहीं बनना। मिथ्याचारी भगवान गीता में बताते हैं कौन है? जो बाहर से तो बड़ा वैरागी दिखाता है, लेकिन अंदर में विषय भोग के प्रति उसकी मानसिकता चलती है। तो ऐसा मिथ्याचारी हमको नहीं बनना है। ऑनेस्टी फर्स्ट, ईमानदार बनिए, ये सरलता की पहली स्टेप है। दूसरा, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? ममता, परंपरा के प्रति समर्पण, परंपरा के प्रति हमारा जो लॉयल्टी का हिंदी सही शब्द क्या है? मैं प्रभुपाद की पुस्तकें इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है हमें। प्रभु जी निष्ठा, वफादार पर उर्दू निष्ठा, वर्ड है। निष्ठावान, निष्ठा पहला है ऑनेस्टी, दूसरा है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब निष्ठावान, परंपरा के प्रति निष्ठावान। जितना उपदेश हमको प्राप्त हुआ है, पत्थर की लकीर हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर कभी राधा कुंड पे जाएंगे, कोई बाबा जी कोई बात बोल देगा, हमारा मन चेंज हो गया, अरे हाँ इस्कॉन में इतना दिन तो क्या सीखा, ये बाबा जी सही बोल रहे हैं। इसको निष्ठा नहीं बोलते हैं, ये निष्ठा नहीं है। इतना दिन भागवत पढ़े, सब पढ़े, फिर एक व्हाट्सएप में मैसेज आ गया कि अरे इस्कॉन इतनी बड़ी कंपनी और कोलगेट कंपनी से ज्यादा पैसा अमेरिका बेचती है, बस मंदिर जाना बंद। ये निष्ठा नहीं। अरे कोई प्रश्न है तो प्रश्न जाके पूछना चाहिए कि प्रभु जी ये शंका है, इसको कैसे हम सॉल्व करें, ये बात जाकर के पूछना चाहिए। निष्ठा कभी हिलना नहीं। निष्ठा सरलता की पहचान है। सरल भक्त, प्रभु जी मेरे मन में आपके प्रति ये शंका आ रही है, आप थोड़ा समाधान कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर का बच्चा है, उसको क्लास में बाकी बच्चे बोले तेरे पापा तो रिश्वत लेते हैं,
वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ, मेरे पापा रिश्वत लेते हैं, आज से घर नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलेगा कभी? कभी नहीं बोलेगा। पहले तो लड़के आएगा, नहीं मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा ईमान। फिर घर जाके पापा को बोले, पापा मुझे इस तरह मेरे क्लास में बच्चे बोलते हैं। पापा के बारे में सुना है, फिर पापा को ही जाके पूछेगा। इसको निष्ठा बोलते हैं। ये सरलता की दूसरी निशानी। और तीसरी निशानी विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, यह कृष्ण भक्ति करने से मेरे जीवन में सारी समस्याएं समाधान होंगी, सारे लक्ष्य प्राप्त होंगे, हर तरह से शुभ अशुभ जो मेरे जीवन में हो रहा है भगवान मेरा अच्छा कर रहे हैं। इस तरह का विश्वास होना ये सरलता की पहचान है। एक छोटी कहानी हमने सुना था। गांव में बहुत साल से बारिश नहीं हो रही थी। सब गांव वाले तय करते हैं हम पहाड़ी पे जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। एक छोटी बच्ची साथ में छाता लेकर के जाती। सुना है आपने कहानी? बाकी गांव वाले छाता लेके नहीं जाते, एक छोटी बच्ची है वो छाता लेके जाती। उसे किसी ने पूछा, अरे बारिश तो नहीं हो रही, छाता क्यों लेके जा रही हो? बोले हम सब प्रार्थना करने जा रहे हैं पहाड़ी पे, तो जब प्रार्थना करेंगे तो बारिश तो होगी, तो फिर छाता लगेगा। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, इसको विश्वास बोलते हैं। हम लोगों के जीवन में ये सिद्धांतों को रखना बहुत आवश्यक है। ये सिद्धांतों को छोड़ के हम भक्ति नहीं कर सकते। कितना ही हमारे जीवन में हम प्रयास कर लें, हम लोग खुद से और भक्ति करने का कितने दिन प्रयास करें, ज्यादा दिन हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। जब तक ये गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे, भक्ति हमारे लिए असंभव है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हे भगवान, हमारे अंदर ये सारे गुण आए। आप हमारे जीवन में जो बदलाव चाहते हैं, हम वो बदलाव अपना सके। अगर इतना भक्ति का अनुशीलन करके भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो क्या क्या अर्थ है? क्या भक्ति कर रहे हैं हम? इसीलिए इस्कॉन में जब हम आए हैं, हमारे आने का प्रयोजन हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति लाना होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ अभी मैं बहुत साल से तो भक्ति में हूँ, अभी तो आगे चली जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है। ये शरणागति का लक्षण है। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं जो शरणागत होते हैं, सबकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। जो शरणागत नहीं है भक्त उनकी कथा बात नहीं सुनते हैं। तो हमें भगवान के पास जाके प्रार्थना करना है, भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये गुणों को अपने जीवन में अपना सकूं, मैं सरल बनूं। मैंने बहुत झूठ बोला है मेरे जीवन में, अभी भक्तों के सामने झूठ ना बोलूं। मैंने बहुत आडंबर किया है, बहुत धोखा दिया है लोगों को, भक्तों को धोखा ना दूं। मैंने बहुत निंदा करी है, भक्तों की निंदा ना करूं। ये प्रार्थना भगवान के पास जाकर के करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जन। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। ये शरणागति का लक्षण है। और ऐसे लोगों की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ति वरन। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्जिबे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। षडांग शरणागति होइबे जहान, ताहार प्रार्थना सुन श्री नंद कुमार।
जिनके अंदर ये शरणागति होती है, षडांग शरणागति होई वे जहार, तहार प्रार्थस न सुने नंद कुमार, उनकी प्रार्थना भगवान कृष्ण सुनते हैं। तो हम जितना ही जप करते जाएं, जब भगवान कब प्रार्थना सुनेंगे? जब शरणागति हो। और शरणागति की शुरुआत है भक्ति अनुकूल मात्र करी वे स्वीकार। जो भक्ति के अनुकूल गुण है, क्रियाएं, उनको स्वीकार करें। और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, जो भक्ति के प्रतिकूल है छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जीवन में ये गुणों की प्रधानता है। हम लोग सरल बने। भगवान जितना पतित व्यक्ति है उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान पतित पावन है, लेकिन भगवान कपटी पावन नहीं। वे कपटी बन जाएंगे तो भगवान कभी पवित्र नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप हमको सरल बना दीजिए, आप हमारे जीवन में जो बदलाव चाहते हैं वो कर दीजिए, जिससे भक्तों के पास जाकर के खुल के हम अपनी बात बोल सके और उनके बताए हुए निर्देशों को विश्वास सहित स्वीकार कर सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की। किसी का कोई प्रश्न है? हो 9:20 हो गया। सॉरी, किसी का कोई प्रश्न है? बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। कोई कुछ बोलना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे मन में जो क्वेश्चन आए थे आप उनका आंसर खुद ही देते गए, तो क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक थोड़ा सा वो बोलना चाहूंगी कि मैंने तो अपने जीवन में पर्सनली जिनको जानते हैं वो बहुत सरल है। मैंने सिर्फ बसंत प्रभु को देखा अभी तक कितने सरल है, और मैं सच में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी उनकी तरह सरल हो पाऊँ। तो प्लीज कृपा कीजिएगा आप सबके, मुझ में भी थोड़ी बहुत सरलता के गुण आ पाए, जैसा कि भक्तों के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा थोड़ा प्रश्न अलग है। ये कि कई बार ना जप करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है अंदर से, एक वेग तरह से, और कि हम मतलब कुछ कर जाएं। तो लेकिन फिर अपने आप को फिर समझाते भी हैं। तो मुझे लगा कि एक बार आपसे शेयर करना चाहिए कि हम कुछ करें, मतलब इसमें क्या कहते हैं, आध्यात्मिक में, कि जो प्रभु जी हम आप मतलब सेवा में या कुछ ऐसा, इस तरह की चीजें आती हैं। और ये तो प्रभु जी इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? और ये हमारी ये बात भी सही स्वीकार करते हैं कि हमारी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। हरे कृष्ण। देखिए, जो आज मैंने चर्चा की, सरल भक्त क्या करेगा? पूछ लेगा कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरी इस तरह इच्छा हो रहा है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना? पूछना चाहिए। पूछने में हर्जा क्या है? तो भक्त लोग दिन रात बैठे हमको मदद करने के लिए, तो हम क्यों नहीं मदद लेना चाहते? माने छोटे बच्चे हैं, उनके लिए माता प्रसाद बना के तैयार रखती है, फिर बाहर जाके भीख मांगता है, तो माता को कैसे लगेगा? तो माता के पास जाके बस बोलना है कि मैं भूख लगी, माता सब दे देगी। तो उसी प्रकार से पूछना चाहिए, प्रभु जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास आज 2 घंटा एक्स्ट्रा है, मैं क्या कर सकता हूँ? भक्त लोग मदद करेंगे। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी भक्त लोग तैयार है मदद करने के लिए, तो वो डिसीजन लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के गुरु महाराज अंतर्धान हो गए, शरीर छोड़ के चले गए। प्रभुपाद के गुरु भाई उनको ज्यादा सहायता नहीं कर पाए, तो प्रभुपाद को सब काम अकेले ही करना पड़ा, फिर खुद को डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन वो स्थिति अभी हमारी नहीं है। हमारे पास इतने भक्तों का मार्गदर्शन है, आश्रय है, तो पूछना चाहिए। तो उसमें हम हमेशा सेफ रहेंगे। कोई भी रिस्क हमारी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिस्क है? उस तरह सरलता हमारे जीवन में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, विनीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समय काफी हो गया प्रभु जी, फिर भी तो एक प्रश्न यही था प्रभु जी, थोड़ा सा प्रश्न तो बड़ा है।
प्रभु जी जैसे मतलब मैं बार-बार 2-4 बार पूछ भी चुका हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जब हम लाइफ जीते हैं, तो जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा मनोभाव है, सब है, ठीक है। और लेकिन हम जब बाहरी वातावरण के संपर्क में आते हैं, जो कि मतलब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमको रहना तो वहीं है। काम में जो लोग हमसे जुड़े हैं या जहाँ हम लोग जिस वातावरण में हमको जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके जो मनोभाव एक अलग मतलब हो जाता है। और वापस जब हम भक्ति में मतलब जो है आते हैं और वापस जब हम जैसे वातावरण हमारा वहाँ से टूटता है, तो वो बिल्कुल एक अलग ही मनोभाव होता है। तो दोनों जो मनोभाव होते हैं, इस बीच में प्रभु संतुलन करना जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे देखिए किया अभी जाता है? अभी हमारी सैंडविच भक्ति होती है। सैंडविच समझते हैं ना? दोनों साइड ब्रेड, बीच में कुछ और। तो हम सुबह थोड़ा जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, फिर शाम को थोड़ा अध्ययन वगैरह करते हैं, फिर बीच में बाकी कुछ करना पड़ता है। तो ठीक है, जो अभी हम परिस्थिति में है, वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये जो सिद्धांत हम चर्चा कर रहे हैं, इनको धीरे-धीरे अपनाना है। देखो पूरा जीवन तो हमको भौतिक लोगों के बीच में नहीं रहना है। एक समय तो हमको ये सब कम करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। एक उम्र हो जाएगी, उसके बाद आपको सब कुछ ही छोड़ना है। तो इसीलिए ये सिद्धांतों को समझकर धीरे-धीरे इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कई बच्चे थे 6th से 7th से, उन्हें एग्जाम देना है 12th के बाद, तो लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हैं 6th से 7th से। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सिद्धांत है, उनको लेके आप व्यापार नहीं कर सकते। क्योंकि आप सरल रहेंगे, चुपचाप बोल देंगे कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है, तो वो तो उतना काट के ही आपको देगा, तो फिर खाएँगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएँ? तो वो सब तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये सिद्धांतों को चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि हमको एक टाइम तो भक्ति में सब कुछ समर्पित करना होगा। तो इसलिए धीरे-धीरे इन गुणों को प्रैक्टिस करना चाहिए। बाह्य जगत में नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम भक्त समाज में तो करना चाहिए। कम से कम सुबह-शाम जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, अपनी चेतना को कृष्ण में रखने का प्रयास कर रहे हैं, वह अभ्यास से ही तो हम आगे पारंगत होंगे। और देखिए मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है। मानो आज मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? इसीलिए हम इन सिद्धांतों को बार-बार अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, कि बाकी हम जो कुछ कर रहे हैं, हम करते हैं, करना पड़ता है, क्या करें? लेकिन अभी जैसे गरुड़ है, गरुड़ का शरीर ही है पक्षी का, तो मछली उसको खाना ही पड़ता है, क्या करेगा? लेकिन फिर उसको मालूम है कि मेरी चेतना कृष्ण में हो। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में इस सिद्धांतों को अपनाना है धीरे-धीरे। और अगर हम बाह्य जगत में नहीं लगा पा रहे हैं, कम से कम भक्त जीव जगत के लिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम भक्तों के समाज में हम सरल रहें। भक्तों जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनके पास जाके अपनी बात बोलें। और जो शास्त्रों में हम पढ़ रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर हम विश्वास हो। हम हरिनाम का जप कर रहे हैं रोज़, उस हरिनाम के ऊपर हमारा अटूट विश्वास हो। तो इन सब बातों से हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। तो इसलिए ये चर्चा करना हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि हरि मेरा एक प्रश्न है। प्रभुपाद की जय। हाँ, बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कोई सरलता होना चाहिए जीवन में, इंसान को सहज और सरल होना चाहिए, ये भक्ति की निशानी है। जैसे हम लोग हर चीज में तो इंसान इस दुनिया में हर चीज में आडंबर करता है, मतलब हर चीज में ही दिखावा है। हम जैसे माला भी कर रहे हैं, तो मैंने बहुत कोशिश की मैं 16 माला करूं, बट मैं देखता हूँ कि ऐसी बहुत कम अवस्था होती है जब मेरा को माला में आनंद आने लगता है या मेरा मन रम जाता है। बाकी टाइम अगर मैं 8 माला भी कर रहा हूँ तो मुझे खींच खींच के करनी पड़ती है बहुत बार, कि मतलब करना है तो करना है, मन को खींच खिला रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सहज अवस्था नहीं है। जैसे कनेक्शन शायद कट हो गया। तो मैं प्रश्न जितना समझ पाया, उनका प्रश्न है कि हम लोग जो भक्ति में कई बार
असहज रूप से अपने आप को करते हैं, माला में मन नहीं लग रहा है, माला कर रहे हैं। देखिए उसमें और आडंबर में बहुत अंतर है। मैं भक्ति में संघर्ष कर रहा हूँ और मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं उन्नत भक्त नहीं हूँ, इसको आडंबर नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं भक्ति में संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत उन्नत भक्त हूँ, इसको आडंबर बोलते हैं। कि मेरा मन तो माला में लग नहीं रहा है, मैं दूसरों को बोलता अरे आप माला नहीं करते, 16 करते, 16 32 करना चाहिए, 64 करना चाहिए। अरे खुद के 16 के आते पते नहीं है, दूसरे का 64 करा रहा है, तो इसको आडंबर बोलते हैं। लेकिन भक्ति में संघर्ष कर रहा है, भगवान के पास जाके प्रार्थना कर रहा है, भक्तों की मदद ले रहा है, भागवत इत्यादि श्रवण कर रहा है, उसको आडंबर नहीं बोलते, वो प्रयास है। वो आडंबर कैसे होगा? लेकिन हाँ, स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं है और फिर दूसरों को उस प्रकार से शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं, वो आडंबर होता है। तो उससे हमको बचना है, दोनों में अंतर है। ठीक है, समय बहुत हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्लास थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत मुझे क्लास छोटी देना था, जिससे आप लोगों के प्रश्न ज्यादा ले सकता था, मैं टाइम नहीं देख पाया। ठीक है, अगले हफ्ते फिर कोई दूसरे गुण पे हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।